तो हेलो एवरीवन, दिस इज राज गोस्वामी। आज का क्वेश्चन है तुम्हारा ग्राइंडिंग गीक, जिसमें गीक ने अपना बढ़ चढ़ के प्रचार किया है। तो अपन देख लेते हैं क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन को समझा पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। मैं सीधा समझा देता हूँ, तुमने भी क्वेश्चन पढ़ ही लिया होगा। तो देखो भैया, गीक ने एक प्रचार मैं भी कर ही देता हूँ। तो जीएफजी ने एक स्पेशल ऑफर लॉन्च किया, जिसमें उसने बोला कि भैया तुम्हें 90 डेज के अंदर कोई कोर्स मान लो तुमने खरीद लिया, उसको 90 डेज के अंदर तुमने कंप्लीट कर दिया तो 90% तुम्हारा रिफंड हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो जीएफजी का था, लेकिन एक गीक चाचा थे, वो काफ़ी तेज तर्रार आदमी थे। एक दिन में एक कोर्स कंप्लीट कर देते थे। तो तुम समझ सकते हो, एक दिन में वेब भी कंप्लीट कर दिया उन्होंने। तो गीक सर जो थे, वो क्या करते थे। गीक डिसाइडेड दैट इफ ही बॉट अ कोर्स ऑन सम डे, ही विल कंप्लीट दैट कोर्स ऑन सेम डे इटसेल्फ। तो गीक सर बोलते थे कि आज मैं एक कोर्स खरीदूंगा तो आज ही उस कोर्स को कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है। एक और बात, ये कोर्स जो है, ये ऑफर जो है बस एंड डेज तक चलेंगे, और हर दिन एक नया कोर्स मिलता था। ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी कोर्स उठा लिया कि आज तो हम ये करेंगे, नहीं। जीएफजी बोलेगा कि तुम्हें ये कोर्स आज करना है और इस पर ये ऑफर है। ठीक है। ओके, तो अब ये तो अपन समझ गए। एक और चीज देख लेते हैं कि रिफंड कैसे होगा। तो रिफंड में बोलते थे, अगर उसने कंप्लीट कर दिया उसी दिन, ठीक है, तो उसको वापस मिलेंगे फ्लोर ऑफ 90%। हमेशा याद रखना, फ्लोर ऑफ 90% ऑफ द कॉस्ट। कॉस्ट का जो 90% है उसका फ्लोर मिलेगा। ठीक है। ये जरूरी था, क्योंकि इसमें मेरा बहुत ही ज्यादा कटा है। मैं 2 बार किया हूँ, 2 बार मेरे आंसर अलग मतलब गलत आए हैं, और मैं कह रहा था क्या ही गलती हो रही है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ये बात याद रखो। ठीक है। उसके बाद फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कोर्सेज जो वो ले सकता है। दैट गीक हैज टोटल एंडेड एंड इफ टोटल अमाउंट। तो देखो, इसमें क्या बोलता है कि मान लो गीक चाचा जो थे, उनके पास टोटल कुछ पैसे थे, लेट्स से 10,000 रुपए थे। ठीक है। और ये कोर्स जो मतलब स्पेशल ऑफर जो है वो एंड डेज तक चलने वाले हैं। ठीक है। और बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कोर्सेज कितना गीक सर कर सकते हैं। ठीक है। देखो, बात यह है कि गीक सर कई सारे तरीके से कर सकते थे। मान लो आज सोचे कि भैया आज तो बहुत महंगा है, आज लेना फायदेमंद नहीं रहेगा, तो आज नहीं लेते हैं, कल लेते हैं, कल नहीं लेते हैं, परसों लेते हैं। तो कई सारे जैसे पैटर्न बन सकते थे। उस पैटर्न में से कौन सा सबसे बेस्ट पैटर्न है अपन, जिससे कि वो सबसे ज्यादा कोर्स कर सकें। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो गीक सर बोलते कि नहीं 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 नहीं, 10 को मैं नहीं लूंगा, 10 तो बहुत महंगा है। 10 रुपए जाएंगे तो 10 का 90% कितना होगा, 9 रुपए। तो 9 रुपए ही मिलेंगे बस मेरे को, तो 1 रुपए तो यहाँ यूज हो गया। उसके आगे मे भी यूज हो ना हो, ठीक है, मतलब उसके आगे मे भी थोड़ा महंगा हो, थोड़ा सस्ता हो। तो ये सही नहीं रहेगा। मैं 1-1 रुपए वाला लेता हूँ, थोड़ा ज्यादा फायदेमंद होगा। तो ऐसे कई सारे पैटर्न बनेंगे, और गीक सर लगाएंगे अपना पैटर्न वैटर्न, दिमाग लगाएंगे। तो गीक सर बोलते हैं हमसे, मतलब मिस्टर निशांत गोस्वामी से बोलते हैं कि देखो निशांत भाई, बात यह है कि मेरे को सबसे ज्यादा मतलब इस स्पेशल ऑफर का पूरा मजा ही ले लेना है। ठीक है। तो तुम बताओ कि कौन कौन सा मैं कोर्स लूँ, जिसमें मतलब कौन कौन सा मैं कोर्स लूँ ताकि मैं सबसे ज्यादा कोर्सेज पढ़ सकूँ इस स्पेशल ऑफर की मदद से। ठीक है। तो निशांत गोस्वामी इसमें आ गए हैं अब पिक्चर में। तो मैंने बोला कि देखो कि भाई, बात यह है कि इसमें डीपी लगने वाला है। ऐसे क्वेश्चन अपन ने कई सारे लगाए हैं पिक नॉन पिक के, मतलब आज लूं कि ना लूं, पिक नॉन पिक बोलते हैं। तो सीधा अपन वन नोट पे जाते हैं, इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, ब्लू पेन लेता हूँ। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं जिसमें मैक्सिमम बोलता है निकालने को, ठीक है, कोई एरे दे रखा है और उसमें कुछ टोटल वोटल दे रखा है, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ये बेसिकली डीपी से ही लगते हैं। ठीक है। तो सबसे शुरू करते हैं अपन इसका रिकर्सिव पार्ट से। रिकर्सिव पार्ट अपन इसमें कैसे सोचेंगे, तो मान लो इसी को लेते हैं। 10, 9, 8 था एरे। ठीक है। और टोटल उनके पास थे 10 रुपए। तो गीक सर से बोला जाता है कि देखिए गीक सर आप तो गीक सर से बोला जाता है कि देखिए गीक सर, आपको आपके पास टोटल अभी 10 रुपए हैं। ठीक है। आप पहले दिन ले सकते हैं, दूसरे दिन ले सकते हैं, तीसरे दिन ले सकते हैं, इतना कॉस्ट है, आपको 90% रिटर्न होने वाला है। ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसा पैटर्न बनाना है गीक सर को, ताकि सबसे ज्यादा उन्हें प्रॉफिट हो, सबसे ज्यादा वो नंबर ऑफ कोर्सेज ले सकें। ठीक है। तो ऐसा कब हो सकता है। देखो, ऐसे सोचना तो काफी मुश्किल होगा कि ऐसा कब हो सकता है कि उन्हें सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो, सबसे ज्यादा उन्हें मतलब सबसे ज्यादा कोर्सेज वो देख सकें। लेकिन क्या हो कि हम सारे केसेस देख लें। रिकर्शन तो यही होता है, सारे केसेस देखना। तो याद रखो, कहीं भी एक ऐसा चीज आ रहा है हमारे दिमाग में जहाँ पे हमें सारे केसेस देखने पड़ रहे हैं, तो अगर सारे केसेस तुम्हें देखने को पड़ रहा है, सारे केसेस देखना है, तो उसमें रिकर्शन लगना ही लगना है। मतलब
कह सकते हो 70 से 80% चांसेस हैं कि इसमें रिकर्सन लगेगा। तो यहाँ भी यही आ रहा है कि भैया इसमें सारे केसेस तुम्हें देखना पड़ेगा, इनटू से सारे केसेस मेरे को देखना है कि कौन सा ऐसा केस बनेगा, कौन सा एक ऐसा पैटर्न, कौन से कोर्सेज हमें लेने हैं ताकि हम मैक्सिमम प्रॉफिट ले सके। प्रॉफिट बोले तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कोर्सेज ले सकें, ठीक है। एक ड्राई रन में करके दिखा देता हूँ। तो मान लो हमने जीएफजी सर से बोला, मतलब क्या नाम था सर का, गीक चाचा, सॉरी। तो हमने गीक चाचा से बोला कि देखिए गीक चाचा हमें पहला वाला आप लीजिए, ठीक है। तो मान लो आई इक्वल टू 0 था, तो एक हुआ तुम्हारा पिक, एक हुआ तुम्हारा नॉन पिक। तो पिक में पहले जाते हैं। पिक पिक को मैंने पी लिखा है, ठीक है, और नॉन पिक को मैंने एनपी लिख दिया है। इतना तो समझ ही आ रहा होगा। तो पिक ले लिया मैंने और मैंने बोला कि देखिए सर आप लीजिए पहला कोर्स। तो टोटल था उनके पास 10 रुपये, 10 रुपये उन्होंने दे दिया, तो टोटल हो गया तुम्हारा 0। और उसके बाद उन्होंने उसी दिन कंप्लीट भी कर दिया, तो उसका 90% रिटर्न हो गया। फिर टोटल में तुमने 9 को ऐड कर दिया, तो टोटल अभी बचा 9 रुपये, ठीक है। अभी उनके पास 9 रुपये हैं। वेरी गुड, ओके। आई इक्वल टू 1 पे अपन आ चुके हैं और उन्होंने टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज कर लिए हैं। इसको मैं रेड पेन से लिखता हूँ, टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज उन्होंने 1 कर लिया है यहाँ तक, ठीक है, ओके। नॉन पिक करते हैं तो अपन बोलते हैं कि देखिए गीक सर ठीक है ले लिए आप, 9 रुपये बचे, लेकिन फायदा नहीं है सर, प्रॉफिट नहीं होने वाला आपका, बढ़िया नहीं है, नॉन पिक लेते हैं। तो इन्होंने बोला ठीक है अपन नहीं लेंगे। तो यहाँ पे तो टोटल तुम्हारा 10 ही रह गया, टोटल इक्वल टू 10 रहा। और कुछ लिया नहीं है तब तो नंबर ऑफ कोर्सेज इन्होंने किया है 0, ठीक है। नंबर ऑफ कोर्सेज तो 0 ही किया है। और आई इक्वल टू 1 पे आ गए। आई इक्वल टू 1 पे क्या है अपने पास, कोर्स का दाम है, मतलब प्राइस है 9 रुपीज़, 9 रुपीज़ आ गए, ठीक है, 9 रुपीज़ एंड 1 मोर 9 रुपीज़, ओके। इसके बाद फिर से पिक नॉन पिक लगेगा, पिक नॉन पिक। तो बोला गया कि देखिए सर 9 रुपये है आपके पास पैसे, आपके पास टोटल अमाउंट 9 रुपये है, प्राइस भी 9 रुपये है, नॉट अ बैड आइडिया, ले लो आप, ठीक है। पिक तो यही बोलता ना कि ले लो आप, कुछ भी हो ले लो आप, अगर आप में औकात है खरीदने की तो आप खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल हो गया यहाँ पे 9 - 9 = 0, ठीक है। और फिर इस 9 का तुम्हें 0.9 करना पड़ेगा और उसका फ्लोर लेना पड़ेगा। ये कितना होगा, 9 9 81, तो हो जाएगा तुम्हारा 8.1, फ्लोर लेंगे तो 8 हो जाएगा। तो 0 + 8 करेंगे, ठीक है। उसने यही बोला ना, देखो, अरे ये देखो इसने क्या बोला था, फ्लोर 90% ऑफ द कोर्स, ठीक है। तो वही तो अपन कर रहे हैं, 9 × 0.9 किया, 8.1 बना, उसका फ्लोर लिया, 8 हो गया, ठीक है। तो टोटल में ऐड कर दिया, तो टोटल अभी इनके पास कितना बचा, 8 रुपीज़ बच गए हैं। तो 1 1 रुपये कम हो रहे हैं सर के पास। और आई इक्वल टू 2 पे अपन पहुंच चुके हैं और ऑब्वियसली पिक कर लिया है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास 2 कोर्सेज सर ने ले लिया है, बधाई हो सर, आपने 2 कोर्स कंप्लीट कर लिया। आई थिंक वेब भी कर लिया है और फिर दूसरा कोर्स क्या बोलूँ, एमएल भी कर लिया है, ठीक है। नॉन पिक लिया, नॉन पिक लिया। तो किसी महापुरुष ने उनको बोल दिया कि नहीं सर 9वां मत लीजिए, अगला वाला सस्ता है, 8 वाला लेते हैं सर, ठीक है। अगला वाला जो है 8 वाला सस्ता है, उसको लेते हैं, इसको छोड़िए। तो आई इक्वल टू 2 पे आए। प्रॉफिट तो उनका मतलब टोटल अमाउंट तो 9 रुपये था, जब कुछ खर्चा ही नहीं किया तो वो 9 रुपये ही हो गए, ठीक है। और कोर्सेज कितने करी, एक करी, क्योंकि अगला तो ये वाला तो नॉन पिक था, ठीक है। सेम टू सेम इस पर भी अपन लगाएंगे। इसको मैं थोड़ा जल्दी कर देता हूँ, ये पिक हुआ, ये नॉन पिक हुआ। पिक वाले को बोला कि भैया टोटल 10 रुपये हैं, और बोला कि देखो भैया 10 रुपये हैं, 10 माने से एक 9, एक हुआ यहाँ पे, प्लस 8 करेंगे क्योंकि 8 रहता है, तो यहाँ पे टोटल इनके पास 9 रुपये रह गए हैं, ठीक है, 9 रुपये रह गए। और टोटल जो होगा फिर से 0 ही रहा, नहीं इस बार पिक किया ना, तो इस बार टोटल 1 हो गया। और नॉन पिक तो भैया नॉन पिक तो 0 ही होगा टोटल। और इनके पास मतलब नंबर ऑफ कोर्सेज 0 रहेंगे और टोटल तुम्हारा 10 रहेगा, क्योंकि भाई साहब ने खर्चा ही नहीं किया, भाई साहब सोचते रह गए कि आगे आगे का देखा जाएगा, यही होता है भाई, तुरंत खर्चे करने का। उसके आगे बढ़े, फिर से पिक नॉन पिक लगाया, ठीक है। अब जल्दी जल्दी मैं करता हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो 8 रुपये थे सर के पास बचे, 8 रुपये आगे भी था, तो इन्होंने कहा भैया ये तो बहुत फायदे का सौदा है। टोटल हुआ तुम्हारा 0, क्योंकि 8 रुपये उन्होंने खर्चे कर दिए। फिर उनको रिटर्न हुआ 8 × 0.9 का फ्लोर, जो कि हुआ तुम्हारा 7.2, जो कि हुआ 7। तो टोटल कितने बचे सर के पास, 7 रुपये। कोर्सेज सर ने झंडे गाड़ दिए, 3 कोर्सेज कर लिए हैं सर ने, क्या बात है, क्या बात है, सर ने तो झंडा गाड़ दिया इधर। लेकिन अगर नॉन पिक करते, कोई महापुरुष उनसे बोल देता कि अरे अरे कुछ नहीं है, अगला और सस्ता होगा, टेंशन मत लो, उन्हें क्या मालूम कि आज खत्म हो जाने वाला है, ठीक है। तो नॉन पिक था, उन्हें किसी ने बोल दिया कि मत लो, तो उन्होंने नहीं लिया, वेरी बैड।
तो टोटल तुम्हारा 8 ही रह गया, कोर्सेज तुम्हारे 2 ही रह गए, कोर्सेज सर के 2 ही रह गए, और ये हुआ तुम्हारा स्पेशल ऑफर खत्म। बेचारे अभी रो रहे होंगे, वेरी बैड, वेरी सैड, जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हो गया कोर्सेज। ये आई इक्वल टू 2 था तुम्हारा, ठीक है, यहाँ पे नॉन पिक पे। तो इसको मैं अब आगे नहीं करता हूँ, छोड़ो इसे, और इसको भी आगे नहीं करता हूँ क्योंकि ये नहीं आएंगे, सेम टू सेम ऐसे लगने वाले हैं, मैं करने वाला नहीं हूँ क्योंकि ऑब्वियसली जीरो सब एक लेवल कितना ही होगा, एक हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो सब मैं नहीं करता हूँ, और ये भी सब नहीं करता हूँ, तुम लोग आगे कर लेना। तो बेसिकली क्या होगा कि सब में एक एक ये नंबर ऑफ वैल्यूज आ जाएंगे, कुछ 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 ऐसे आ जाएंगे चारों के, ठीक है। मान लो 1 आएगा, किसी में 2 आएगा, मे भी किसी में 2 आ जाए, किसी में 1 आ जाए, ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है। तो लास्ट में अपन देख लेंगे, अपन ने क्या किया, सारे केसेस देख लिया, हर एक स्टेज पे अपन ने लिया नहीं लिया, मतलब बेसिकली किया गया अपन ने, हर दिन पहुंचे अपन, हर डे पहुंचे, हर डे पे अपन 2 केसेस लगा रहे हैं कि या तो इस कोर्स को मैं खरीदूं या तो इस कोर्स को नहीं खरीदूं। बेसिकली अपन सारे पैटर्न देख रहे हैं कि अपन खरीदें कि ना खरीदें, आज खरीदें ना खरीदें, आज खरीदें ना खरीदें, आज खरीदें ना खरीदें, वही लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अपन देख रहे हैं कि आज खरीदें कि ना खरीदें, आई इक्वल टू 1, डे 1 खरीदें ना खरीदें, डे 2 खरीदें ना खरीदें, डे 1 खरीदें ना खरीदें, ठीक है। तो वो सारे पैटर्न लगा के अपन देख रहे हैं कि मैक्सिमम 3 जा रहा है। तो रिकर्सन यही होता है, रिकर्सन यही बोलता है कि सारे डेज के लगा लो और फिर देख लो कि प्रॉफिट सबसे ज्यादा प्रॉफिट कब हो रहा है। तो ये कोड कैसे लिखेंगे, इस कोड को अपन रिकर्सन से लिखेंगे, मैं बता चुका हूँ, ठीक है। ये इतना छोटा क्यों आ रहा है, ठीक है। इस कोड को अपन रिकर्सन से लिखेंगे, ठीक है, मैं लिख के दिखाता हूँ तुम्हें। तो बेसिकली रिकर्सन के लिए मान लो ये तुम्हारा मेन फंक्शन था, मेन नहीं, क्या नाम था फंक्शन का यार, ये मैक्स कोर्स फंक्शन था, ठीक है, मैक्सिमम कोर्स नाम था। ये हुआ तुम्हारा मैक्स कोर्स फंक्शन, जिसमें कुछ दे रखा होगा, मान लो वो वेक्टर दे रखा, एरे दे रखा है, ठीक है, नंबर दे रखा है और टोटल कितने पैसे दे रखा है। रिकर्सन कॉल करने के लिए मान लो मैंने एक हेल्पर कॉल कर लिया, ठीक है, एक हेल्पर कॉल कर लिया, हेल्पर को कुछ देंगे अपन, बाद में सोचेंगे कि हेल्पर को देना क्या है, ठीक है। हेल्पर को मैंने कॉल कर लिया, ओके। अब एक ऐसा केस मानो जब i इक्वल टू एन हो जाए, i इक्वल टू एन हो जाए, मतलब क्या, एन क्या था, एन जो था एरे लेंथ था, मतलब लास्ट डे ऑफ, मतलब सबसे, आई इक्वल टू एन क्या होगा, ये एरे था, एरे खत्म हो गया, तो एन माइनस वन क्या होगा, एन माइनस वन होगा लास्ट डे ऑफ स्पेशल ऑफर। तो एन क्या होगा, एन के दिन तो कोई ऑफर ही नहीं रहेगा, तो भाई तुम जाके भी क्या कर लोगे। तो इफ आई इक्वल टू एन हुआ, अगर आई इक्वल टू एन हुआ, या ग्रेटर देन भी लगा लेते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू एन हुआ, तो तुम्हारे जाने से कुछ होने तो रहा नहीं, क्योंकि कोर्स तो एक भी कोर्स है ही नहीं, तुम खरीदोगे क्या। तो हो गया तुम्हारा रिटर्न 0, ठीक है, एक चीज हो गई, ओके। उसके आगे अपन क्या कर सकते हैं, अब देखो 2 केसेस बन रहे थे अपन, यहाँ पे ध्यान से देखो, 2 केसेस हर डे पे, 2 केसेस बन रहे थे, पिक नॉन पिक, पिक नॉन पिक, पिक नॉन पिक, ठीक है। तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं कि इंट p इक्वल टू 0, मान लेते हैं कि p एन पी इक्वल टू 0 है। तो नॉन पिक का क्या कंडीशन है, नॉन पिक के दिन तो अपन ले ही नहीं रहे, नॉन पिक नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब क्या हो सकता है कि उसको तो छोड़ो यार, उसमें कुछ ऐड होने से नहीं रहा, तो एन पी इक्वल टू अपन कर देंगे हेल्पर, अगला अगले दिन के लिए चले जाएंगे नॉन पिक के दिन, क्योंकि मैंने नॉन पिक का मतलब क्या है कि आज मैं कुछ नहीं खरीद रहा हूँ, अगले दिन देखा जाएगा, आज तो छोड़ो, टाटा बाय बाय। तो आई प्लस वन कर दिया, आई जो है नंबर ऑफ डेज बताता है, ठीक है, एन कर दिया, एन तो मतलब टोटल कितने दिनों तक रहेगा, एरे भेज दिया अपन ने, ठीक है, और बस खत्म। और ऑब्वियसली टोटल यहाँ पे भेज दिया, टोटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि अपन ने कुछ खरीदा ही नहीं, तो पैसे तो बचे ही रह गए। पिक का क्या है, पिक बोलता है कि देखो मेरे को तुम कॉल करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास पैसा भी तो होना चाहिए कोर्स खरीदने के लिए। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि तुम्हारे पास जो पैसे हैं वो या तो ज़्यादा हों या तो बराबर हों आज के कॉस्ट के हिसाब से। आज का कॉस्ट जो है आई, कॉस्ट ऑफ आई, उससे या तो ज़्यादा हो या तो बराबर हो, तभी तुम्हें खरीदने दूंगा। तो फिर p इक्वल टू 1 प्लस कर रहे हैं, 1 प्लस क्यों, क्योंकि आज तुम एक कोर्स खरीद रहे हो। 1 प्लस फिर से वही हेल्पर कॉल कर देंगे और i प्लस 1 कर देंगे, n कर देंगे, एरे कर देंगे। और अब बात आई टोटल की, तो टोटल कैसे अपन लिखेंगे। तो उसमें क्या बोला था कि सबसे पहले अपन एक कोर्स खरीदेंगे, ठीक है। तो मान लो टोटल था, कोर्स का कॉस्ट क्या था, कॉस्ट आई, ठीक है। तो ये हुआ तुम्हारा टोटल, लेट्स से इंट सी। तो तुम्हारे पास बचा कितना, तुमने मान लो तुम्हारे पास 10 रुपए थे, 6 रुपए का कोर्स था, तुमने उसे खरीद लिया, तुम्हारे पास बचा कितना, 4 रुपए। 10 थे, 6 रुपए का खरीद लिया, बचा कितना, 4 रुपए। लेकिन
जीएफजी बहुत अच्छा है, दिल वाला है, उसने बोला कि तुम आज कंप्लीट करो, मैं तुम्हें 90% रिटर्न कर दूंगा, फ्लोर ऑफ 90% रिटर्न कर दूंगा कॉस्ट का, ठीक है। तो गीक भी होशियार आदमी था, उसने एक दिन में वेब डे कंप्लीट कर दिया, तो उसको मिला 6 × 0.9 का फ्लोर। 6 × 0.9 कितना होगा तुम्हारा? 5.4 होगा, उसका फ्लोर लेंगे 5 रुपीज, ठीक है। तो इसको वापस मिल जाएगा, उसे वापस मिल जाएगा, तो C इक्वल टू C प्लस, मतलब 4 प्लस, और ये तुम्हारा फ्लोर जो होगा यहाँ पर आ जाएगा, तो 5, जो कि हो गया C इक्वल टू 9। तो अपन ये चीज जो है, ये वाला चीज, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे टोटल ना लिख के, यहाँ पे, अरे ये काम क्यों नहीं कर रहा है? ओ ये तो बंद हो गया, वेरी बैड। 1 मिनट दो मेरे को, मतलब 10 सेकेंड दो। हाँ, अपन टोटल ना लिख के क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे, ठीक है। और रिटर्न क्या कर देंगे? अब रिटर्न क्या है, देखो वही है पैटर्न, मैक्सिमम अपन लेंगे पिक नॉन पिक का। अब जैसे यहाँ पे होता, वापस कैसे जाता अपन? अब देखो यहाँ पे अपन थोड़ी चेक करेंगे, वापस जाते हुए तो अपन देखेंगे कि मैक्सिमम कौन दे रहा है, पिक दे रहा है या नॉन पिक दे रहा है। देखेंगे पिक जो है 3 दे रहा है, नॉन पिक जो है 2 दे रहा है, ठीक है, तो हटाओ इसे, ये जरूरत का नहीं है। अपन इसको लेंगे मैक्सिमम 3 को। सेम यहाँ पे अपन करने वाले रिटर्न, रिटर्न मैक्सिमम ऑफ पिक कॉमा नॉन पिक। ओके, आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा, सीधा कोड पे चलते हैं। मैं कोड जल्दी से समझा देता हूँ तुम्हें। तो कोड भाई ये इफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन रिटर्न 0, इसको हटाओ, ये जरूरत का नहीं है। ये तुम समझ ही गए हो कि अगर आई तुम्हारा ग्रेटर देन और या बराबर है एन के तो रिटर्न 0 करना है। पिक नॉन पिक इक्वल टू 0 कर दिया, उसको भी हटा दो, सब समझा चुका हूँ मैं। ये पार्ट अभी रहने दो, ठीक है, ये मैं अभी बताऊंगा, मेमोराइजेशन इसे बोलते हैं। नॉन पिक मैंने बोल ही दिया था कि हेल्पर i+1 टोटल कॉस्ट एनडीपी लेने वाले हैं। टोटल तुम्हारा वही का वही रहेगा, क्योंकि अपन ने कुछ खर्चा ही नहीं किया आज यार, वेरी बैड। i+1 अपन अगले दिन के लिए जा रहे हैं, कॉस्ट तुम्हारा देखा जाएगा, कॉस्ट तुम्हारा वेक्टर है, ठीक है। अपन ने एन ले लिया, मतलब साइज क्या, और डीपी जो है वो मेमोराइजेशन का है, मैं आगे बताता हूँ। फिर अपन ने देखा कि भैया आपकी हैसियत भी है कि नहीं खरीदने की आज की कॉस्ट की, तो अपन देखे कि यस, मान लो यस, आज का वैल्यू, आज मैं खरीद सकता हूँ कॉस्ट को, तो टोटल इज ग्रेटर देन कॉस्ट आई हुआ। तुम्हारा कब खरीद सकते हो? जब तुम्हारे पास जो पैसा है वो कॉस्ट आई से ज़्यादा हो या बराबर हो। तो यस, ज़्यादा है और बराबर है, तो मैं अंदर गया, मैंने देखा कि भैया सबसे पहले तो खरीद लेते हैं कॉस्ट को। तो तुम्हारे पास 10 रुपये थे, तुमने 6 रुपये में खरीद लिया, 4 रुपये बच गए तुम्हारे पास। उसके बाद क्या हुआ कि बोला गया कि देखो भैया, जो बात ये है कि अपन अपना पैसा जो है वापस चाहिए, क्योंकि अपन ने एक दिन में कंप्लीट कर लिया है, तो 0.9 इंटू फ्लोट ऑफ कॉस्ट आई कर दिया। तो फिर उसका फ्लोर लगा दिया, क्योंकि इसने बोला है फ्लोर लगाने को, टी का वैल्यू आ गया, और सी इक्वल टू सी प्लस टी कर दिया, ठीक है। सी इक्वल टू सी प्लस टी कर दिया, तो अपने को वापस से रिफंड भी हो गया वैल्यू, और अपन आगे बढ़ जाएंगे। पी इक्वल टू 1 प्लस हेल्पर i+1 सी कॉस्ट एन डी पी लगा दिया अपन ने, वैल्यू आ गया, ठीक है। और फिर उसमें अपन देख लिए मैक्सिमम ऑफ पी कॉमन एनपी में से कौन सा मैक्सिमम है, उसको अपन कर दिया, ठीक है। तो अब देखो, रिटर्न करने के बाद अपने को रिकर्सन से तो आंसर आ जाएगा, ठीक है, रिकर्सन से तो आंसर अपने को मिल गया। लेकिन क्या रिकर्सन इज सफिशिएंट? नो, रिकर्सन इज नॉट सफिशिएंट, क्योंकि तुम्हारा आएगा प्यारा सा चुन्नू सा मुन्नू सा टीएलई। चलो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। रिकर्सन इज नॉट सफिशिएंट क्योंकि तुम्हारा चुन्नू मुन्नू सा टीएलई आ जाएगा। तो मान लो मेमोराइजेशन हटा दिया मैंने, और मैंने इसे सबमिट किया। हाँ देखो, 71011 पे जाके टीएलई आ गया। तो बात ये है कि मैंने, अरे रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, मैं देख लूँ, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो बात ये था कि अपन ने रिकर्सन लगाया, एवरीथिंग इज परफेक्ट, बट प्रॉब्लम क्या है कि तुम्हारा टीएलई आ रहा है। टीएलई क्यों आ रहा है? क्योंकि अपन सारे केसेस देख रहे हैं मेरे भाई, एवरीथिंग, हर एक केस देख रहा है मैंने, ठीक है। तो उसको हटाने के लिए अपन क्या करते हैं कि अपन मेमोराइजेशन यूज करते हैं, ठीक है, मेमोराइजेशन यूज करते हैं। अब देखो, मेमोराइजेशन अगर मैं पढ़ाऊंगा, काफी लंबा चौड़ा वीडियो बन जाएगा। मेमोराइजेशन में अलग से पढ़ा सकता हूँ, इसमें तो मैं नहीं पढ़ाने वाला, बस तुम्हें कुछ चीजें मैं बता देता हूँ कि रिकर्शन में क्या होता है कि कहीं कहीं रिकर्शन रिपीट करने लगते हैं, ठीक है, कुछ वैल्यूज पे मान लो रिकर्शन जो होगा तुम्हारा रिपीट करने लगेगा, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर अपन मेमोराइजेशन यूज करते हैं कि जहां जहां, तो मेमोराइजेशन में क्या होता है कि जहां जहां पार्ट 2, जहां जहां रिकर्शन में रिपीटेशन आता है, रिकर्शन में रिपीटेशन आता है,
वहां पे अपन क्या यूज करते हैं, रिपीटेशन आता है, वहां पे अपन मेमोराइजेशन यूज करते हैं, ठीक है। तो मेमोराइजेशन जो है वो रिकर्शन को थोड़ा और छोटा बना देता है, इस वजह से अरे हटाओ यार, डिलीट ही कर देता हूँ ना। तो रिकर्शन को मेमोराइजेशन थोड़ा और छोटा बना देता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और कम हो जाती है। जहां पे रिकर्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 होती है, क्योंकि तुम हर एक केस पर जाके, हर एक केस पे जाके, हर एक केस पे जाके दो दो बार चेक कर रहे हो। ये 2 पिक नॉन पिक के लिए, ठीक है, जो अपन ने अभी लगाया, हर रिकर्सन के लिए नहीं होता है, याद रखो। यहाँ पे रिकर्सन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो 2 होगी। लेकिन 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 मेमोराइजेशन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो एन स्क्वायर हो सकती है। तो तुम समझ सकते हो कितना ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम कर देता है, यहाँ से यहाँ पे ला देता है तुम्हारा मेमोराइजेशन। दैट्स व्हाई मेमोराइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मेमोराइजेशन मैंने शायद समझा ही दिया तुम्हें, ठीक है। कैसे करते हैं तुम्हें बता देता हूँ। तो एक वेक्टर बना लेते हैं, वेक्टर यहाँ पे भी कॉल कर लिया है। अपन बोल देते हैं कि देखो अगर ये पहले से ही ये वैल्यू तुम्हारा सॉल्व हो चुका है, कि अगर ये वैल्यू तुम्हारा जो है, ठीक है, ये पहले से ही सॉल्व हो रखा है, तो अपने को दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अपन दोबारा इसको सॉल्व नहीं करने वाले, ठीक है। मेमोराइजेशन यही बोलता है। तो इस वजह से टू पेपर ऑफ द एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाती है। तुम्हें बहुत छोटा चीज लग रहा होगा ये क्या ही है ये यार, लेकिन तुम जरा सोचो 2 पे पावर 10, 2 पे पावर 10 कितना होता है मुझे भी नहीं मालूम, ठीक है, तुम चेक कर लेना। लेकिन एन स्क्वायर कितना होता है, 100 होगा। ये काफी ज्यादा बड़ा हो चुका होगा 2 पे पावर 10। और अभी 20 के बारे में सोचो, 2 पे पावर 20, बाप रे बाप, मैं तो सोच भी नहीं सकता। 20 का स्क्वायर तुम्हारा 400 हो जाएगा, तो काफी ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारा ये कम कर देता है, ठीक है। तो मेमोराइजेशन में अपन यही करते हैं कि डीपी टोटल आई इज नॉट इक्वल टू -1, कि यहाँ पे देखो इनिशिएट अपन कर देते मेमोराइजेशन में सबको -1 से, ठीक है। सबको मैंने -1 से इनिशिएट कर दिया था, और कहीं पे अगर तुम्हारा वैल्यू वहां पे जा चुका है, ठीक है, जैसे तुम्हारा किसी चीज का वैल्यू मिल चुका है, तो वहां पे -1 से अपन हटा के कुछ और लिख देते हैं, ठीक है। तो अगर कुछ और है, मतलब -1 नहीं है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे इसी का वैल्यू। इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, रिकर्शन हर चीज चेक करता है, भले वो दूसरी बार आए कोई दिक्कत नहीं है, फिर से चेक करूंगा मैं। लेकिन मेमोराइजेशन बोलता है ना 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 ना, एक बार चेक हो चुका है ना, तो अपन उस केस पे अपन दोबारा नहीं जाएंगे, समझ रहे हो। तो रिकर्शन इस वजह मेमोराइजेशन इस वजह से टाइम बचा लेता है, ठीक है। तो कोड इसका इसको मैं हटा देता हूँ, इसको कमेंट में कर देता हूँ, ठीक है। ये हुआ तुम्हारा, कमेंट से हटा दिया, और अभी सबमिट करेंगे तो ये बड़े आराम से सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो मेमोराइज किया मैंने, और ये हो गया तुम्हारा सबमिट। हाँ सबमिट हो गया, ठीक है। बड़ा आसान था। और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली एन स्क्वायर होगा, क्योंकि मेमोराइजेशन यूज कर रहे हैं मैट्रिक्स का, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारा एन स्क्वायर होगा, क्योंकि अपन ये यूज कर रहे थे, ठीक है। मैट्रिक्स बनाए थे एक, यहाँ पे एक देखो मैट्रिक्स बनाए थे, तो उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर होता है, इस वजह से इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारा एन स्क्वायर हो चुका रहता है, ठीक है। ओके। कंपनी मैंने नहीं देखी थी कौन सी कंपनी के लिए थी, तो कंपनी है इसके लिए बताया नहीं। अच्छा कंपनी कैसे भाई, इन्होंने खुद ही बनाया है, देख रहे हो, प्रचार वचार कर रहे हैं तो। ओके। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मेरा काम पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और भाई प्लीज़ सब्सक्राइब करो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। सिर्फ 5 सब्सक्राइबर्स हैं मेरे।